हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आपके सामने फिर अकाउंटिंग रेशियो के एक अनदर वीडियो के साथ आया हूं, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो जैसा कि आप जानते हो कि ये अकाउंटिंग रेशियो का लास्ट पार्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभदायकता अनुपात, जिसकी सहायता से एक फर्म के प्रॉफिट कमाने की क्षमता का पता चलता है कि फर्म कैसी इफ़िशियंट है। तो फर्म कैसे इफ़िशियंट है, तो प्रॉफिट अलग अलग होते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कौन सा रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में। तो आइए चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में चलते हैं। तो जैसा कि मैंने फार्मूला में लिखा भी है पिछले वीडियो में, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल इंटू 100। भैया नेट सेल कैसे निकलता है? तो नेट सेल जो है शुद्ध बिक्री, यानी हो जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, और नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हो जाता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जब हम घटा देते हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो आइए इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो निम्नलिखित सूचनाओं से निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। दो डेट का, एक 2021 का और एक 2021 का 22 का। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं 2021 का 21 का। एकदम आसान है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है ना। इससे आसान क्या हो सकता है? सीधे लिखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल इंटू 100, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया कितना? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 1 लाख बटा नेट सेल है आपका कितना लाख? 4 लाख, और गुना कितना हो जाएगा? 100। 1 से 4 बार में कट गया, 4 से 25 बार में कट गया, यानी 25% हो गया। इसी प्रकार से 2022 का खुद बना सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, नेट सेल है 5 लाख, 2 लाख बटे 5 लाख गुना क्या हो जाएगा? 100। ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल इंटू 100। ठीक है, तो ये तो ईजीएस्ट क्वेश्चन में था। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है क्या? कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं निकालना है। ये इसलिए दे दिया ताकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट उसके बाद काम कैसे होगा। तो यहाँ देखो सेल बराबर कितना? 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट हम लोगों को पता नहीं है। कॉस्ट पता है क्या? नहीं है। तो देखो इसमें हम लोगों को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए निकालते हैं। देखिए तो केवल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, जबकि हमको पता है, और ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% किसका? कॉस्ट का, और कॉस्ट तो हमको पता ही नहीं है। तो लिखते हैं लेट, माना कि कॉस्ट प्राइस बराबर 100। जो पता नहीं रहे उसी का परसेंटेज दो, उसको मान लेना चाहिए। तो लेट कॉस्ट प्राइस बराबर 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट? 20%, यानी 100 रुपये का 20% हो जाएगा 20 रुपया। तो सेल बराबर कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, अब लिखते हैं कि वेन सेल 120 देन ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 20। जब सेल है 120 तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20। इसलिए जब 1 है तो 20 बटा कितना हो जाएगा? 120। इसलिए आपका सेल है कितना? 1 लाख है, तो 1 लाख है, तो है ना। तो कितना हो जाएगा? 20 बटा 120, और गुना कितना हो जाएगा? 1 लाख। 20 से कई बार में कट जाएगा? 6 बार में। 6 से 6 कम 6, 4 40, 6 6 36, 4 40 आते चला जाएगा, यानी 16,667 रुपया अप्रॉक्स आ गया। तो यहाँ पर क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था कौन सी पर? कॉस्ट पर, और कॉस्ट हमको पता नहीं था, तो उसी को हम मान लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमको तो सेल पता था इसमें। आइए आगे चलते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। मतलब निम्नलिखित पर्टिकुलर से आप क्या निकालिए? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नेट सेल। क्या निकाल लेते हैं हम लोग? नेट सेल। तो नेट सेल बराबर तो जानवे करते हो आप लोग क्या होता है? नेट सेल बराबर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न।
सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। तो सेल बराबर कितना है, तो सेल बराबर आपका 5 लाख है और सेल्स रिटर्न आपका कितना है 20,000 है, यानी नेट सेल हो गया आपका 4,80,000 हो गया। अब निकालते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लंबा वाला फार्मूला यहाँ पर चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी सहायता से हम फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला जानते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। तो नेट परचेज देखो, परचेज है 2,50,000 और उसमें से परचेज रिटर्न है 40,000, परचेज रिटर्न हो गया है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, प्लस कौन सा एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है ही नहीं क्वेश्चन में। डायरेक्ट एक्सपेंस तो आप लोग जानते हो, वेजेज हो गया, कैरेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता था, तो है नहीं। तो सीधा हो जाएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, तो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, कहाँ गया क्लोजिंग स्टॉक, 10,000 है, यानी हो जाएगा कितना, तो 40,000 प्लस 2,10,000, यानी क्योंकि 2,10,000 ना आएगा ये, 40,000 प्लस 2 लाख कितना 10,000 और माइनस 10,000, यानी हो जाएगा 2,50,000 माइनस 10,000, यानी 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब निकालते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। तो नेट सेल बराबर कितना है, तो नेट सेल है 4,80,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,40,000, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो जानते हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल इंटू 100 हो जाएगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया 2,40,000, नेट सेल हो गया आपका 4,80,000 और गुने कितना हो जाएगा 100, 24 दूना 48, 2 से हो जाएगा 50 बार में, यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर कितना परसेंट हो गया, तो 50% हो गया। क्लियर हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, ये थोड़ा तिकड़म वाला क्वेश्चन है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन से क्या निकालिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालिए। बोल रहा है कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, परचेज 6,90,000, क्रेडिट सेल 6 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 50,000। पता नहीं क्या है, सब कुछ इधर उधर है। आइए इसको समेटते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पहला काम है कि सेल निकाल ले। क्या निकाल ले, सेल। कैसे निकालेंगे, तो बोलता है कैश सेल बीइंग 25% एंड ऑफ टोटल सेल एंड वी डोंट नो टोटल सेल। टोटल सेल पता है, नहीं पता है। अगर टोटल सेल पते रहता तो फिर हम पता काहे करते हैं। तो आइए देखिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं कि लेट, माना कि टोटल सेल इक्वल टू 100, क्योंकि उसी का ना परसेंटेज है। तो टोटल सेल 100 माने, उसमें से कैश सेल कितना परसेंट है, तो कैश सेल है भाई 25%। तो 25%, तो 100 रुपये का 25% निकालोगे तो 25 रुपया हो जाएगा। तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, तो कुल बिक्री है 100 रुपया, उसमें से कैश सेल है 25, तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा 75। अब हम लोग लिख सकते हैं कि वेन, नहीं लिख दें, ठीक है, वेन क्रेडिट सेल 75 देन टोटल सेल इक्वल टू 100। टोटल सेल कितना है 100 है ना, इसलिए जब एक है तो 100 बटा कितना हो जाएगा 75, इसलिए है आपका क्रेडिट सेल है 6 लाख है, तो कितना हो जाएगा 100 बटा 75 गुने कितना लाख हो जाएगा 6 लाख। 25 चौके 100, 25 तिया 75, 3 से 2 बार में 2 चौके 8 लाख रुपया हो गया। ये आ गया आपका कौन सेल आ गया, आपका टोटल सेल आ गया। कितना आ गया टोटल सेल 8 लाख। अब निकालते हैं दूसरा चीज़, निकालते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है, तो ओपनिंग, क्योंकि हमको ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घट जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग कैसे निकालें, क्या निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 50,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ओपनिंग स्टॉक से। तो अगर हम लिखें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होता है फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक को हम 0 कर दिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक 0। परचेज आपका कितना है, परचेज है आपका 6,90,000 और क्लोजिंग स्टॉक उससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 50,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक 50,000। जब हम ओपनिंग को माने 0
तो क्लोजिंग स्टॉक उससे 50,000 ज़्यादा है ना, तो यानी क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर हो जाएगा 6 लाख कितना हज़ार हो जाएगा 40,000, निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकालते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो भैया नेट सेल कितना है आपका, तो नेट सेल है भैया आपका 8 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है भैया, तो 6,40,000, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होगा 1,00,000 कई हज़ार 60,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलते हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट बटा कौन सेल, नेट सेल इंटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट बराबर आपका हो गया 1,60,000 हो गया, नेट सेल आपका हो गया 8 लाख और इंटू 100, तो 16 से 16 पचे 80, 5 से हो गया कितना बार में, 20 बार में, यानी कितना परसेंट आ गया, 20%। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 44 खत्म हो गया। आइए 45 नंबर में, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मतलब निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन से क्या निकालिए, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, है ना। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जरा सा ध्यान दोगे और आगे के क्वेश्चन में भी ये काम आएगा। देखो जब सेल होता है, क्या होता है, सेल, तो उसमें से घट जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घट जाता है, तो क्या बचता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस हो जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आता है तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से ऐड हो जाता है अदर इनकम, अदर इनकम ऐड हो जाता है और लेस हो जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग क्या एक्सपेंस, तब आता है नेट प्रॉफिट, तब आता है कौन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट पता है और पता करना है कौन प्रॉफिट, ग्रॉस, तो उल्टा काम करना पड़ेगा, यानी अदर इनकम को घटाना पड़ेगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, या जो भी एक्सपेंस है ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंस है तो जोड़ना होगा, तब आ जाएगा तुम्हारा कौन प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए आइए क्वेश्चन में, इसमें भी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना है कौन रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, चले तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट है कितना, तो नेट प्रॉफिट है आपका 2,80,000, उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कौन सा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, कितना है सेलिंग एक्सपेंस 25,000 और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना है 60,000, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 0,005, 8 2 10 16, 2 और 1 3, 3,65,000 और उसमें से हम लोग लेस कर देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हज़ार 5,000, है ना, ठीक है, क्योंकि ये इनकम था तो वापस हम लोग कर रहे हैं, तो आ गया 3,60,000, ये आ गया मेरा कौन प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, उल्टा काम करने पर, है ना। अब आ जाओ, अब सिंपल है बात है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है हमको। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट बाई कौन सेल, नेट सेल इंटू क्या होता है 100, तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट है आपका कितना, तो 3,60,000, नेट सेल है आपका कितना, तो 40 लाख और गुने कितना हो जाएगा 100, 4 जीरो से कट गया 4 जीरो, 2 जीरो से कट गया 2 जीरो, 4 9 36, यानी कितना परसेंट हो गया 9%। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं नए से नए वीडियो आपको बना करके देता रहूं। थैंक यू।